हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप विंडोज़ 11 की आईएसओ इमेज डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप बहुत ही आसानी से उसकी एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। उसकी मदद से आप किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर बहुत ही आसानी से विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ 10 से अपग्रेड करके विंडोज़ 11 में फ्रेश इंस्टॉल कर सकते हो। तो कैसे क्या प्रोसेस करना है जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको चले जाना आपके क्रोम ब्राउजर के ऊपर। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च में लिखना है सिंपली विंडोज 11। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पे विंडोज 11 लिखोगे एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी। यहाँ पे सिंपली डाउनलोड विंडोज 11 पे क्लिक करना है और थोड़ी देर बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो हो सकता है आपके सामने कुछ एरर शो करे, तो आप कुछ टाइम बाद उसको रिफ्रेश कर लेना, अपने आप सामने आपके इस टाइप से वेबसाइट लोड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आपको स्क्रॉल अप करे जाना है और आपको यहाँ पे देखना है डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज फॉर 64 बिट जो डिवाइस है उसके लिए है। ठीक, अब सिंपली यहाँ पे आपको सिलेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे विंडोज 11 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कंफर्म करते ही आपके सामने तो ऐसे कुछ लोडिंग लेगा और वहाँ पे थोड़ा वेट करना है आपको। वेट करने के बाद आपके सामने सेलेक्ट प्रोडक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। सिंपली इस पे क्लिक करके आपकी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है और वापस से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद वापस से सर्च पे जाएगा। उसके बाद हो सकता है आपके सामने एरर शो हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये प्रोसेस दोबारा भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार इससे जो वेबसाइट है इस पर ट्रैफिक होने के कारण एरर शो कर देता है। तो वापस से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कंफर्म करेंगे और जैसे ही आप देख पाओगे यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही डाउनलोड विंडोज 11 का इंग्लिश वर्जन जो हमने सेलेक्ट किया वो ऑप्शन आ चुका है। हो सकता है आपके सामने अगर कोई एरर वगैरह आ रहा है जैसे कि हमारे सामने स्टार्टिंग में आया, तो आप थोड़ी देर बाद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, 64 बिट डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। सिंपली यहाँ से जो आपकी आईएसओ इमेज है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस आईएसओ इमेज को डाउनलोड कर लेना है फटाफट। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये 5 GB की 5.5 GB के अप्रोक्स ये फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों इसको डाउनलोड होने देना है। उसके बाद आपको एक नया टैब यहाँ से ओपन कर लेना है और सिंपली यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम लिखना होगा जिसका नाम है रूफूस। तो ये सॉफ्टवेयर है रूफूस सॉफ्टवेयर। सिंपली ये क्या काम करता है, अपनी जो नॉर्मल पेन ड्राइव है उसको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने में मदद करता है। तो जैसे कि आप देख पाओगे ये मेरी नॉर्मल एक 32 GB की पेन ड्राइव मैंने लगा रखी है। तो इसको हम बूटेबल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की मदद लेंगे जिसका नाम है रूफूस। ठीक है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपका ओपन होगा। सिंपली थोड़ा अप करेंगे यहाँ पे और जैसे यहाँ पे डाउनलोड देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आपके सामने जो भी आएगा वो आपको क्लिक कर लेना। आपका 86 बिट का सिस्टम है तो आप 86 वाला डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके 64 बिट का है तो इन दोनों में से कोई सब कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ऊपर वाला डाउनलोड करना चाहूँगा। सिंपली क्लिक करते ही ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इन सभी को आपको बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर लेना है, दोनों फाइलों को। उसके बाद हम मिलते हैं। उसके लिए आपको एक काम और करना होगा कि आपको कोई भी एक खाली पेन ड्राइव ले लेनी है। अगर आपका डेटा है तो आप बहुत ही आसानी से उसमें राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इंपॉर्टेंट डेटा है तो वो आप निकाल सकते हैं और इस पेन ड्राइव को बिल्कुल ही इरेज यानी खाली कर लेना है। ठीक है, तो अब सारा प्रोसेस हम करते हैं। हमारी जो आईएसओ फाइल है वो डाउनलोड होने के बाद मिलते हैं हम। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। कुछ हाल सेकंड बची हुई है, ये कुछ एमबी बची हुई है, ये भी डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बूटेबल पेन ड्राइव आपको क्रिएट करनी कैसे है। तो यहाँ पे हमारी फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, आईएसओ फाइल। अब हमें क्रोम ब्राउजर का सारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। सिंपली हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे दिस पीसी पे और डाउनलोड में चले जाएंगे। और जहाँ पे डाउनलोड के अंदर रूफूस सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिंपली डबल क्लिक करेंगे रूफूस सॉफ्टवेयर पे। जैसे कि यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और थोड़ी देर बाद हमारा सॉफ्टवेयर कुछ इस टाइप से रन कर जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे बेसिक क्या करना होगा वो चीज़ हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डिवाइस देख पा रहे हो, यहाँ पे डिवाइस में आपका मेमोरी कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। जो भी आप पेन ड्राइव लगा रहे हो वो यहाँ पे सिलेक्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे डिस्क, यहाँ पे बूट सेलेक्ट का जो ऑप्शन देख पा रहे होगे, तो बूट सेलेक्ट में आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अगर कुछ नहीं दिखा रहा, हो सकता है यहाँ पे डेस्कटॉप पे हो, तो आपको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे जाना है और अपनी जो आईएसओ इमेज है उस पर डबल क्लिक करना है। जिससे क्या होगा कि आपकी जो आईएसओ इमेज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा कि आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे जो हो गया इमेज, ये तो सेम रहने देना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जीपीटी और एमबीआर। ठीक है, आपको यहाँ हमेशा जीपीटी रहने देना है अगर आपका न्यू पीसी है तो, और अगर आपका पीसी जीपीटी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है तो। वरना आपका पीसी अगर पुराना है तो आप एमबीआर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने सिस्टम में जीपीटी रहने देता हूँ। ये हमारा फाइल फॉर्मेट होता है। अगर आपका चालू पीसी है तो आपको कैसे चेक करना है वो भी हम इसी वीडियो में इंक्लूड कर देते हैं। तो सिंपली राइट क्लिक करना है दिस पीसी के ऊपर और यहाँ पे जैसे विंडोज 11 हम यूज कर रहे हैं
तो इसमें जाएंगे, राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे हम इस पे शो आइकन मोर पे, उसके बाद मैनेज में जाएंगे। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर जितनी भी हार्ड डिस्क होगी वो यहाँ पे शो कर देगा। जैसे मेरी SSD यहाँ पे एक लगी हुई है, तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे आप चले जाना है। चले जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करना है वॉल्यूम पे। जैसे ही वॉल्यूम पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमें जीपीटी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन जीपीटी बता रहा है तो आपको सेम यहाँ पे जीपीटी रहने देना है। अगर एमबीआर यहाँ पे दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे एमबीआर में सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप ये उल्टा काम करोगे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे अगर जीपीटी लिखा है और आप अपनी पेन ड्राइव एमबीआर में बनाओगे तो ये पेन ड्राइव आपकी रन नहीं करेगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब कई भाइयों की ये शिकायत भी होगी, भाई मेरे सिस्टम में विंडोज या फिर हार्ड डिस्क है, किस पार्टीशन में बनी है हमें नहीं पता है, विंडोज करप्ट है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि आप दोनों मेथड से एक बार आपको बूटेबल बनाना होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जीपीटी रहने देंगे और यहाँ पे वॉल्यूम का नाम आप डाल सकते हो, कुछ भी अगर ना डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे विंडोज 11 डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे विंडोज 11 डालने के बाद सिंपली यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, तो सिंपली आपको इन दो ऊपर वाले पे आपको टिक कर लेना है, अगर टिक नहीं है तो, ठीक है। अगर टिक है तो इनको अनटिक करके इन दोनों को टिक कर लेना है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे अब देख भी अब आ रहे हो, रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB रैम और ये सिक्योर बूट एंड TPM 2.0, ठीक है। तो इसको टिक करने से क्या होगा कि हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बनेगी, जिसके अंदर जो सिक्योर बूट का जो हमारे विंडोज 11 का वो दिया गया है TPM 2.0 या फिर 4 GB रैम रिक्वायरमेंट का, तो ये बाईपास हो जाएगा। और दूसरा हमें ऑप्शन देखने को मिला माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का, तो ये दोनों बाईपास हो कर सकते हैं। यहाँ से यस कर देंगे और वापस से यहाँ पे फॉर्मेट करने के लिए बोले पेन ड्राइव, तो यस कर देंगे, हमारा कोई डेटा नहीं है इसमें। तो उसके बाद हमारे जो सिस्टम है या फिर हमारी जो पेन ड्राइव है उसके अंदर बूटेबल बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। इसको बहुत ही आसानी से आपको कंप्लीट कर लेना है। इस प्रोसेस के अंदर हो सकता है आपके 10 से 15 मिनट लग जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हमने नाम दिया था विंडोज 11, जो कि नाम आ चुका है हमारा। तो यहाँ पे इसको कंप्लीटली होने देना है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे रेडी लिख के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है और आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन के रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से रेडी लिख के आ जाएगा और हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन चुकी है। अब सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंसिल कर देना है, क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको डबल क्लिक करना है दिस पीसी पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो नॉर्मल आइकन बन के आ रहा है अपने विंडोज 11 का। अब क्या करना है, यहाँ पे आपके पेन ड्राइव है एक बार आपको निकालना है और वापस से इंसर्ट करना है अपने पीसी के अंदर। जैसे ही आप अपने पीसी के अंदर यहाँ डालोगे, पेन ड्राइव वापस लगाओगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा आइकन शो हो जाएगा और आपकी पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन के रेडी हो जाएगी। अब आप इस पेन ड्राइव की मदद से किसी भी डिवाइस के अंदर आप या फिर लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, कोई सा भी पीसी सिस्टम हो, उसमें आप बहुत ही आसानी से आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो और आप मजे ले सकते हो विंडोज 11 के। उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।